ये हमारा TLM है जिसके थ्रू हम पढ़ाएंगे कि चट्टानें कैसे बनती हैं। तो हमारे पास 3 तरह की चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक हमने बॉक्स लिया है, बनाया है, इनसाइड ऑफ अर्थ बनाया है। इसमें लावा दिखाया है कैसे कि जब ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर हो जाएगा तो लावा जो है वो पहाड़ों से निकलकर बाहर आएगा, जिसको हम बोलते हैं वॉल्केनो। तो लावा कैसे निकलता है? पानी डाला है इसमें हमने बॉटल में, और इसमें डालेंगे हम इनो। तो जैसे ये बाहर आ रहा है उसी तरह से लावा जो है वो ज़मीन से बाहर आता है। ठीक है, कुछ लावा अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है और कुछ जो है वो बाहर आकर सॉलिडिफाई होता है। कुछ लावा जो है वो ज़मीन के अंदर ठंडा हो जाता है, जैसे ये पहाड़ है इसके अंदर ठंडा हो गया, और जब ये सॉलिड हो जाएगा तो एक रॉक बन जाएगी। इस तरह से जो रॉक्स बनती हैं उनको बोला जाता है इग्नियस रॉक्स। और कुछ लावा जो है वो ज़मीन के ऊपर यानी कि क्रस्ट ऑफ अर्थ के ऊपर आकर सॉलिडिफाई हो जाता है, सख्त हो जाता है। तो इस तरह से कुछ इग्नियस रॉक्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर बनती हैं, पहाड़ के अंदर, और कुछ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये दोनों तरह की जो रॉक्स बनी इनको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। तो ये आ गई हमारे पास इग्नियस रॉक्स। जो ज़मीन के अंदर बनती हैं उसकी एग्जांपल हमारे पास आती है ये ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट ये हो गया इंट्रूसिव रॉक, इग्नियस रॉक, और ये आ गई एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो जब रेन या फ्लड आते हैं तो ये जो इग्नियस रॉक्स हैं ये टूटती हैं। तो मान लो ये इस शेप में टूट गई। ठीक है, इसके बाद इसके बनते हैं और छोटे छोटे टुकड़े। तो ये मान लो इसके और छोटे छोटे टुकड़े बने, ये बहकर जाते हैं किसी समुद्र के किनारे, तो वहां पर ये सेडिमेंट्स बनती जाती हैं, मींस लेयर्स बनती जाती हैं। जैसे एक लेयर मान लो ये बन गई, उसके बाद दूसरी लेयर मान लो बिल्कुल डिफरेंट 10-20 सालों के बाद ऐसी वाली बन गई। तो इस तरह से जो लेयर्स से रॉक बनती हैं, सेडिमेंट्स से रॉक्स बनती हैं, उनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे ये हमारे पास रॉक है, इसमें देखो लेयर्स दिख रही होंगी, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारी लेयर्स हैं। तो इस तरह की रॉक्स को क्या बोला जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो अगर हमने ये क्ले से दिखानी हो तो कैसे दिखाएंगे? तो हमने क्ले की ये लेयर्स बनाई हैं। ठीक है, ये मान लो एक लेयर है, उसके बाद ये आ गई आपके पास दूसरी लेयर, अलग अलग चीज़ों की बन रही हैं ये, बीच में कोई ये आ गई तीसरी लेयर। अगर कोई ये जो एनिमल मर रहा है या उसका कुछ प्लांट का हिस्सा है वो इसके बीच ही दबकर रह जाता है। ठीक है, जब हम सेडिमेंट्री रॉक्स निकालेंगे तो हमें स्केलेटन ऑफ एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। ये आ गई इसकी 4th लेयर। ठीक है, तो इस तरह जो लेयर्स से, सेडिमेंट्स से ये रॉक बनी, इसको बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक। तीसरी आती है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक। तो जैसे ये हमारे पास है सेडिमेंट्री रॉक, इसको हम क्या करेंगे, जब थोड़ा सा टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। जब सेडिमेंट्री रॉक की शेप चेंज होती है तो वो बन जाती है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये आ गई हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक, तीसरी टाइप की रॉक है। तो अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास इग्नियस रॉक, जिसकी एग्जाम्पल हमने देखी ग्रेनाइट, ये। ठीक है, उसके बाद आती है दूसरे नंबर पे सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक में हमारे पास एग्जाम्पल आती है इसकी चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है और ये सेडिमेंट्री रॉक में आता है। तीसरी एग्जाम्पल मेटामॉर्फिक रॉक की हमारे पास आती है मार्बल। तो इस तरह से पहले लावा निकला, लावा से बनी हमारे पास इग्नियस रॉक, इग्नियस से बनी सेडिमेंट्री रॉक, और सेडिमेंट्री से बनी मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो एक रॉक से दूसरी रॉक बन रही है इसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल। बहुत ज़्यादा जो प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, तो ये पिघलेगी दोबारा। ये जो रॉक है ना, ये दोबारा पिघलेगी और दोबारा क्या बन जाएगा, इसका लावा बन जाएगा। ठीक है, फिर लावा वॉल्केनो के रूप में बाहर आएगा और फिर से चट्टानें बनती जाएंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स जो हैं वो बनती जाएंगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रॉक साइकिल।